हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन। इसको हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके विश्लेषण को देखेंगे, यानी इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आपसे साझा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अहम साबित होगा। तो इसके पहले क्वेश्चन के माध्यम से सारे इसके आंसर से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, क्योंकि ये भारतीय जो राष्ट्रीय संगठन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 22 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी 1950। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, और वहीं पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो 124 यानी अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 की हुई थी। अगर सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वह संविधान का व्याख्याता है, यानी कि संविधान को समय समय पे इसकी व्याख्या करता है, इसके महत्व को बताता है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिरक्षक भी है। जो भी अगर संविधान के विरुद्ध कोई काम होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। और अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और हरिलाल जे कानिया यह सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र। चलिए इसके विश्लेषण की बात करें तो सेबी यानी इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना की बात करें तो वैधानिक मान्यता तो 30 जनवरी 1992 को मिली है, लेकिन इसके एक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 के एक्ट के तहत की गई, यानी 12 अप्रैल 1988 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है और वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। प्रमुख इसका कार्य जो सेबी का प्रमुख कार्य होता है वह शेयर बाजार में जो शेयर निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है और महत्वपूर्ण कार्य और नियमों का संपादन भी करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए इसके विश्लेषण की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें DRDO के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंग्लिश में इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। वहीं पे अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष की बात करें तो समीर वी कामत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है 1924 में, 1927 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1926। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 1927 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए विश्लेषण की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसका गठन 1927 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो सर दोराबाजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान थे। और वहीं पे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो PT उषा। ये पॉइंट आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो PT उषा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B 1927। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1926। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1905, यानी मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसकी विश्लेषण की बात करें तो रेलवे बोर्ड का गठन जो है मार्च 1905 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और अध्यक्ष और CEO रेल बोर्ड के हैं सतीश कुमार। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1950 यानी 1905 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1969, ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च 1969, ऑप्शन नंबर सी 14 मार्च 1969, ऑप्शन नंबर डी 16 मार्च 1969। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10 मार्च 1969, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। और महानिर्देशक की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी इसके महानिर्देशक हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10 मार्च 1969। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चैम्बरलिन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी है हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन नंबर सी है किंग्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके विश्लेषण की बात करें तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935 कमीशन किस सिफारिश पे हुआ था, किस कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। तो वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा है। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। तो ये दोनों पॉइंट आपका काफ़ी टेक्निकल है। अगर आपके पहले गवर्नर की बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ है, लेकिन पहले भारतीय RBI गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यंग हिल्टन कमीशन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। तो विश्लेषण इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारतीय उद्योग परिसंघ स्थापना वर्ष की बात करें तो 1895 में, और उसके बाद मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। उद्देश्य है भारत की आर्थिक वृद्धि में उद्योग की भागीदारी को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विश्लेषण की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल। और स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1915 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगर नीति आयोग का जो भी प्रधानमंत्री वर्तमान का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री सुमन बेरी हैं, सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी 2006, 16 जनवरी 2006, 12 जनवरी 2006, 19 जनवरी 2006। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी 2006। विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में है इसके उद्देश्य की बात करें तो यह भारत की एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए देश में आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापना 19 जनवरी 2006 में किया गया था। आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिर्देशक पीयूष आनंद। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।